नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के ऊर्जा संसाधन को लेकर आए हैं, जो कि आपके यूपीपीसीएस, यूपीआरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो को यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर हम आपको इसकी लिंक दे देंगे, वहां पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब होगा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे। अगला प्रश्न है, कैगा में क्या होता है? तो कैगा में क्या होता है? तो कर्नाटक में यह स्थित है कैगा। यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। तो इसका कौन सा सही जवाब होगा? चौथा, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है कैगा में। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब क्या है? गैर परंपरागत का तात्पर्य होता है कि ऐसे स्रोत जो सदियों से इस्तेमाल करते हुए नहीं आ रहे हैं, उन्हें अभी हाल ही में खोजा गया है। तो इसका सही जवाब है बायोगैस, क्योंकि नेचुरल गैस बहुत पहले से चल रही है, कोयला भी बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा, और पेट्रोलियम की खोज बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन बायोगैस का अभी हाल ही में खोज हुई है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है, आप लोगों ने देखा होगा, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जो जल पृथ्वी के अंदर से निकलता है, गर्म जल। क्योंकि गर्म क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी हमारी अंदर गर्म है, यहाँ पर लावा है, तो उस जल को जो भी पृथ्वी के अंदर भरा है, यदि वो गर्म जल बाहर निकलने लगे तो उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और वो भूतापीय ऊर्जा के रूप में कहलाती है फिर। तो तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान, चौथा बिल्कुल सही जवाब है। और वायु ऊर्जा में कोई पूछे तो फिर गुजरात है। गुजरात किस में है? वायु ऊर्जा उत्पादन में, यानी कि पवन चक्कियों द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, उनमें गुजरात पहले स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा से, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है? तो परमाणु शक्ति का 1.8% भाग है। तो याद रखिएगा, इसका तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा 1.8%। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। अभी भी हमारे देश में 70% ऊर्जा की प्राप्ति कोयला से हो रही है, यानी कि कोयला को जलाते हैं और फिर उससे तापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और फिर उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से
किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? बिझिंजाम। तो बिझिंजाम चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। याद रखिएगा, पहला बिल्कुल सही जवाब है इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, यह कहाँ पर है? तो उड़ान परियोजना कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब है, काकरापारा गुजरात में है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा का कौन सा प्रधान होता है? तो इसका सही जवाब है कोयला। याद रखिएगा, चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक में कैगा में क्या होता है? तो इसका सही जवाब है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने % पूर्ति कोयले से होती है? तो इसका सही जवाब है लगभग 70% के आसपास, तो 67 इसका सही जवाब होगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन कौन सा केंद्र है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। बिल्कुल सही जवाब होगा चौथा। कल्पक्कम देख लीजिए, तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में है। नरौरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है यूपी PCS के लिए। तो नरौरा उत्तर प्रदेश का है एकमात्र। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान रखता है? तो गुजरात। इसका तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भूतापी ऊर्जा पर आधारित हिमाचल प्रदेश। चौथा बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है शिव समुद्रम में। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का उत्पादन योगदान कितना है? तो इसका सही जवाब है 70%। कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? तो 70% है। यानी कि जो कोयले द्वारा प्राप्त की जाती है ऊर्जा, उसका टोटल % कितना है? तो 70% है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहला इसका सही है, क्योंकि रामागुंडम मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। तो रामागुंडम तेलंगाना में, तलचर उड़ीसा में है, और कोरबा भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसका कौन सा जोड़ा सही होगा? पहला इसका बिल्कुल सही जोड़ा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है? तो ओबरा शहर ये प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए। चौथा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तलचर एवं एन्नौर उल्लेखनीय है। तो तलचर और एन्नौर उल्लेखनीय है, क्यों यह फेमस है? तो तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए। दूसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो भारत में जो विद्युत आपूर्ति है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है? तो दार्जिलिंग में। इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? जैसे कि तलचर उड़ीसा सुमेलित है, कोरबा मध्य प्रदेश, ओबरा उत्तर प्रदेश सुमेलित है और विंध्याचल मध्य प्रदेश सुमेलित है, लेकिन कोरबा मध्य प्रदेश यह सुमेलित नहीं है। तो इसका कौन सा सही जवाब होगा? दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चौथा बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। तो याद रखिएगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शिव समुद्रम इसका सही जवाब होगा। तो याद रखिएगा तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, यह किस नदी पर स्थित है? तो वांगचू नदी पर स्थित है, याद रखिएगा वांगचू नदी पर। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब होगा 5वां। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कावेरी नदी पर, याद रखिएगा तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। कर्नाटक में कावेरी नदी पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम है। तो इसका सही जवाब है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। इसका तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर। इसका दूसरा बिल्कुल सही जवाब होगा मणिपुर में लोकटक शक्ति परियोजना स्थित है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, यह आपके लिए रहेगा, आप इसको कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि निम्नलिखित किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। तो आप इसको कमेंट में बताइएगा कि तूतीकोरिन है, कि मेट्टूर है, कि नेवेली है, कि एन्नौर है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपका कमेंट ज़रूर देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ हम आपको और देते रहें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।